हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं क्लास 10th के बेटा लीनियर इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई भी यूटी होगा, आपका कोई भी एग्जाम होगा इस बीच में, वो आपसे पूछे जाएंगे और इस चैप्टर से ये क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाएगा। तो 2-4 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेटा, एक एक करके देख लेते हैं। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि आप इसको सॉल्व करिए, इक्वेशन को सॉल्व करिए, एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। आपको याद होगा मैंने आपको इसका सलूशन बताया था कि इसके सलूशन करने के कई तरीके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन से कर सकते हैं, लेकिन बेटा ये क्वेश्चन में बहुत बड़े नंबर हैं। ऐसे क्वेश्चन जिसमें बहुत ही बड़े नंबर हों और साथ ही साथ आप देखें अगर इसको ए एक्स और बी वाई माने तो ये 217 आपको ए और बी नज़र आएगा। यहाँ पे ठीक इसका उल्टा ये बी और ए नज़र आएगा। मतलब अगर डायगोनली देखें तो इस तरह से आपको बड़े नंबर नज़र आएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अलग मेथड है, उसको आप देख लीजिए, एक नया ट्रिक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दीजिए। 1 और 2 को आप ऐड कर दीजिए। 1 और 2 को ऐड करेंगे बेटा तो ये जो 7 और 1 है वो हमें 8 दे देगा, 3 और 1 है वो हमें 4 दे देगा, 2 और 1 है वो हमें 3 दे देगा, x हो जाएगा। यहाँ भी करेंगे बेटा तो 7 और 1 हमारा 8 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा y के साथ। इन दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो 7 और 3 10, 1 और 2 3 और ये 4 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 1740 आ जाए। आप देखिए इसको ध्यान से, ये थोड़ा सा हमें ट्रिक लगाना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। अब आप क्या करें बेटा 348 ना आप इनमें कॉमन निकाल दीजिए, आपको कॉमन दिखाई देगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बेटा। अब आप देखिए बेटा हमारा x प्लस वाई जो है वो 1740 के बाद डिवीजन में चला जाएगा 348। आप इसको काटेंगे बेटा तो ये 5 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। ये आप लोग काट के देख लीजिएगा। एक इक्वेशन मिल गया हमें x प्लस वाई बेटा में x प्लस वाई हमें 5 मिल गया। इसे इक्वेशन 3 मान करके छोड़ दीजिए। एक इक्वेशन तो मुझे मिल गया जब मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब एक इक्वेशन और मैं लूँगा आपके लिए, जब 1 में से मैं 2 को ना सब्ट्रैक्ट करूँगा। ध्यान से देखिएगा बेटा, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 1 जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा 6, 11 माइनस 3 जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 8, और 2 में से 1 जाएगा बेटा हमारा हो जाएगा 1। ये आ जाएगा हमें 186x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है। 7 माइनस 1 बेटा 6 हो जाएगा, और 11 माइनस 3 फिर से हमारा 8 हो जाएगा। हाँ थोड़ा दूर लिखता हूँ, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये आपका 1 आ जाएगा -186y। और इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग 1 में से 2 को, तो चूँकि ये 913 बड़ा है तो पॉजिटिव ही आंसर आएगा। 13 माइनस 7 तो 6 आएगा, 11 माइनस 2 फिर से हमें 8 आ जाएगा, और यहाँ से देखेंगे 9 में से 8 गया 1 आ जाएगा। फिर हम 186 कॉमन निकाल दें बेटा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। ध्यान से देखिए, मैं एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखिएगा, है ना। थोड़ा मुश्किल लग रहा था क्वेश्चन, लेकिन अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया बेटा। ये देखिए कैंसिल हो गया, x माइनस वाई हमें 1 मिल गया बेटा। अब ये इक्वेशन नंबर हमें मिल गया 4 बेटा। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आपको मिल चुका है, बड़ी ही आसानी से आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे बेटा, ये जो मुझे x प्लस वाई मिला हुआ था ये मैं यहीं लिख लेता हूँ। ये हमारा माइनस वाई और प्लस वाई डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा 2x = 6, 1 और 5 को ऐड कर दिया तो x मुझे मिल गया 3। अगर x हमें 3 मिल गया तो x मैं इस इक्वेशन में डाल दूँ, 3 + y बेटा 5 मिल जाएगा, y हमारा आ जाएगा बेटा 2। देखिए x और y दोनों आ गए, ये हमारे आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से देख लीजिए, इसको वीडियो को देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जो ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में बेटा। आसान क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, लेकिन मैम लोग आपको पता है कि पेपर बहुत अच्छा बनाती हैं, कोशिश करती हैं कि अच्छे क्वेश्चन लाएं ताकि बोर्ड के लिए वो आपको प्रिपेयर कर सकें। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, वो क्वेश्चन है बेटा 7x माइनस 2y बाई में xy = 5। एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है बेटा 8x प्लस 7y बाई में xy = 15। तो
तो आप देखिए ये जो दो इक्वेशन दिया है, क्वेश्चन लिखा होगा सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, यानी हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि एक्स वाई इन दोनों वेरिएबल के नीचे लिखा हुआ है। अभी तक आप जो क्वेश्चन देखते थे वो कुछ इस तरह का होता था, 7x - 2y = 5, 8x + 7y = 15। ये एक्स वाई नीचे आ गया, ये थोड़ा आपको परेशान कर सकता है। इसको सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा मेथड है मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। आप क्या करिएगा बेटा, आपको कुछ नहीं करना, आप इस एक्स वाई को ऊपर लेके चले जाइए, वो भी कर सकते हैं, या आप इनको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, है ना। तो मैं आपको ये मेथड से कराने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं 7x बाई में एक्स वाई कर दूँ -2y/xy कर दूँ आपके लिए, और ये हो जाए हमारा 5। अब आप देखिएगा ये x और ये x कैंसिल हो सकता है, ये y से कैंसिल हो सकता है, तो ये मुझे मिल जाएगा 7/y - 2/x = 5। ये मुझे मिला है बेटा इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। जैसे मैंने ये निकाला ऐसे ही आप इसको भी कर सकते हैं बेटा। ये हो जाएगा 8/y, अगर आप देखें x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 8/y, ये हो जाएगा बेटा y से y कैंसिल 7/x प्लस में 7/x, जिसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी 15। तो ये देखेंगे आप इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर मुझे सॉल्व करना है तो देखिए नीचे x है, यहाँ भी नीचे x है, हमेशा ऊपर x होता है लेकिन कोई बात नहीं, नीचे x है, यहाँ भी नीचे x है। तो हम इन दोनों को सेम करने की कोशिश करेंगे। ये 2 है और ये 7 है, तो मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाइड कर दूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाइड कर दूँ, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगा मेरा 49/y - 14/x = 7 × 5 = 35। इसको 2 से किया मैंने तो ये हो जाएगा बेटा 16/y, ये किया मैंने 2 से, 2 से बन जा 14/x, ये कर दिया मैंने 30, 15 2 जा। अब इनको हम कैंसिल करते हैं बेटा। एलिमिनेशन मेथड में देखिए माइनस प्लस है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। 49/y और 16/y ऐड करेंगे तो 49 और 16 ये हो जाएगा हमारा 65/y। यहाँ देखेंगे तो ये भी 65 है, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दूँ आपके लिए तो 65y जो है बेटा वो 65 के इक्वल हो जाएगा, जहाँ से y आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये y मुझे 1 मिल गया। आप किसी भी इक्वेशन रख देंगे तो आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी। मैं यहाँ रख के दिखा देता हूँ, 7/y तो 1 है हमारा, मैं इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ बेटा, -2/x = 5, तो ये तो 7 है, -2/x हमारा हो जाएगा बेटा 5, ये 7 उस साइड जाकर -7 हो गया, -2/x हमारा -2 के इक्वल आ गया। अगर मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताऊं तो -2x हमारा -2 हो जाएगा बेटा, यहाँ से x भी हमें 1 मिल जाएगा। x भी 1 आ गया बेटा, y भी 1 आ गया, और इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा बेटा, एग्जाम में परफेक्टली ये क्वेश्चन आएगा और आपको पूरी तरह से करना है। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, एग्जाम में वही बहुत आता है, आपको RS अग्रवाल में, RD शर्मा में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं 3-4 क्वेश्चन आपको बताता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, जो नॉर्मली नहीं बताए जाते हैं क्लास में, लेकिन वो इस एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, अगर आप प्रैक्टिस किए हों, देखें भी होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास एक, जिसमें लिखा हुआ है 5/x + y। देखते ही आपको क्वेश्चन याद आ जाएगा उन बच्चों को जिन्होंने ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है ना। हो सकता है कि उन्होंने और किसी मेथड से देखा हो, एक बार आप मेरे मेथड से भी देख लीजिए, है ना, हो सकता है आपको मेरा मेथड अच्छा लगे। फिर इसके बाद है बेटा 15/x + y प्लस में 7/x - y = 10। ठीक है बच्चों, तो देखिए एक इक्वेशन हमें ये दिया है, एक इक्वेशन हमें ये दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे तो 5 के नीचे x + y है बेटा, और 2 के नीचे x - y है, सेम यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें नीचे वेरिएबल हो और प्लस माइनस के फॉर्म में इस तरह से लिखा हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग ना कुछ लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेंगे बेटा, हम लोग लेट करेंगे, लेट 1/x + y = p, एंड दूसरा 1/x - y = q। एक को p मान लेंगे बेटा, एक को q मान लेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ये 5/x + y है ना बेटा, तो ध्यान से देखिए, जो 5/x + y है, p 1/x + y हमारा p है, तो ये बन जाएगा बेटा 5p। क्या बन जाएगा, 5p। और ये जो हमारा है बेटा वो -2q बन जाएगा, = -1। ये समझ में आया आपको कि 5p कैसे हो गया,
कि मैं आपको बताऊं, देखिए 5 में x प्लस वाई जो है ना बेटा, इसको थोड़ा मैं मॉडिफाई कर देता हूं आपके लिए, आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ये जो 5 में x प्लस वाई है, एक्चुअल में अगर मैं देखूं तो 5 इंटू 1/x प्लस वाई ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने बताया 1/x प्लस वाई मेरा p है, तो ये 5p बन गया, ठीक है। तो इस तरह से 5p माइनस 2q इक्वल टू 1 हो गया, है ना। और ये हो जाएगा बेटा 15p, ये हो जाएगा बेटा हमारा 7q इक्वल टू 10। मैं समझता हूँ बेटा आप लोगों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो सकती है ऐसे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके डाउट्स यहीं पे क्लियर कर दूँ। देखिए 2 इक्वेशन हमें मिल गए। अब इन 2 इक्वेशन को तो आप कहोगे सर हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हमने तो लीनियर इक्वेशन की तरह इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेना है, पहले भी पढ़ा है। आप इसको 3 से मल्टीप्लाइड कर लो बेटा, ये आप 3 से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये हो जाएगा 15p, ये हो जाएगा आपका 6q और ये हो जाएगा -3। देखिए यहाँ 15p और 15p है, लेकिन दोनों का साइन पॉजिटिव है तो हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस हो जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। याद रखो एलिमिनेशन मेथड से इसी तरह से मैंने आपको सिखाया था। अब ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 7q और 6q ये दोनों ऐड होकर के 13q हो जाएंगे बेटा, 10 और 3 ये ऐड होकर बेटा 13 हो जाएगा, तो q मुझे 1 आ जाएगा। अगर q मुझे 1 आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन में डाल करके q की वैल्यू हम क्या निकाल लेंगे बेटा, p निकाल लेंगे। चलिए उसको भी देखते हैं p कैसे निकालेंगे। यहाँ 5p कर लेते हैं, यहीं पर यूज कर लेते हैं इसको, -2 इंटू 1 इक्वल टू -1। तो सॉल्व करेंगे बेटा हम लोग इसे, तो ये हो जाएगा हमारा 5p इक्वल टू -1। ये -2 उधर जाके बेटा +2 हो जाएगा, जिसका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ से आप देखोगे तो आपको जो p की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बेटा 1/5। थोड़ा स्पेस का है रिक्वायरमेंट तो मैं आपको यूज कर रहा हूँ, p इक्वल टू 1/5। अब p भी मिल गया बेटा और हमें q भी मिल गया, तो अब इससे क्या कर सकते हैं, अभी छोड़िएगा नहीं क्वेश्चन को, खुश होकर भाग मत जाइएगा। अभी क्वेश्चन वापस आ जाइए जहाँ आपने माना था। आपने p क्या माना था बेटा, 1/5, ये है 1/x प्लस वाई इक्वल टू p यानी 1/5। तो इससे क्या निकलेगा एक इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ देखिए बेटा आपके पास है 1 में x माइनस वाई, q की वैल्यू आ गई बेटा 1, तो ये x माइनस वाई आपको 1 दे देगा। इन दोनों इक्वेशन को दोबारा सॉल्व करेंगे बेटा एलिमिनेशन मेथड से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। क्या करना है बेटा, ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, x और x 2x हो गया, ये 6 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई, यहाँ डाल दीजिए, ये 3 प्लस वाई इक्वल टू 5 है, y इक्वल टू 2 आ गया। ये हमें x और y की वैल्यू मिल गया बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो को 2 या 3 बार आप देख लेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे बेटा, अच्छी तरह से आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ, थोड़ा मैं चाहता हूँ किसी वीडियो में आपको सारे इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन बता दूँ, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप लोग उसको कर सकें, ठीक है। ध्यान से बेटा वीडियो पर बने रहिए। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, है ना। कोशिश मैं करता हूं कि आपको छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं ताकि आप लोग आसानी से उसको देख सकें और बोर भी ना हो, है ना। लेकिन तो भी कुछ तो ऐसे होते हैं बेटा जिसमें टाइम लग जाता है ना। जैसे लिखा है px प्लस क्यू वाई इक्वल टू p माइनस क्यू, और एक मेरे पास है बेटा qx माइनस पी वाई इक्वल टू p प्लस क्यू। ये देखिए 2 इक्वेशन है, 1 है और ये इक्वेशन 2 है, और इन दोनों में से पूछा जाएगा कि आप x और y की वैल्यू बताइए। तो पहले क्लियर कर लीजिए, यहाँ x और y की वैल्यू नंबर में निकलने नहीं जा रही है, यहाँ x और y की वैल्यू जो है वो वेरिएबल में आएगा, यानी p या q के फॉर्म में आ सकता है। तो आप लोग रेडी रहिए उस चीज़ के लिए। देखिए यहाँ px है और यहाँ qx है, यहाँ q और यहाँ p है, तो मैं क्या करूँ, ठीक उल्टे से मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूँ। मैं इसको बेटा p से मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ, इसको q से, ताकि मैं इसे काट सकूँ। ये तो हो जाएगा बेटा p स्क्वायर x, ये हो जाएगा मेरा क्यू पी वाई, ये हो जाएगा मेरा p, इसके साथ में p माइनस क्यू को रखता हूँ। यहाँ देखिए बेटा ये हो जाएगा q स्क्वायर x, ये हो जाएगा बेटा मेरा पी क्यू वाई, ये हो जाएगा मेरा q इंटू पी प्लस क्यू, ऐसे रख लेते हैं बेटा पहले। अब आप देखेंगे ध्यान से तो ये बेटा कैंसिल हो सकता है, डायरेक्ट क्यू पी वाई है और माइनस पी क्यू वाई है, तो कैंसिल कर दिया। ये मेरे पास आ गया बेटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इनको मैं ब्रैकेट में लेता हूँ x, क्योंकि देखो p स्क्वायर x है प्लस q स्क्वायर x है, तो ऐड होगा बेटा तो यही आएगा आपके पास। यहाँ अगर आप देखें बेटा तो ऊपर वाले को भी ऐड करना है, तो मैं मल्टीप्लाइड करा लेता हूँ। अब p स्क्वायर माइनस पी क्यू हो जाएगा बेटा, प्लस ये मल्टीप्लाइड कराएंगे तो ये क्यू पी हो जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ मैंने 2 चीज़ें एक साथ करी हैं, फिर से बता दूँ, p से इसको मल्टीप्लाइड भी करा दिया है और q से इसको मल्टीप्लाइड भी करा दिया और साथ ही साथ ऐड भी कर दिया।
तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। ये हमारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है एक्स, और यहाँ जो बचा है वो बच गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको लिख लेते हैं आसानी से। फिर बेटा एक्स हमारा आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखिए दोनों सेम हैं, तो मेरे ख्याल से जो इसका आंसर है अब वो 1 आ जाएगा। चलिए बच गए आप लोग, आंसर नंबर में आ जा रहा है। मैंने सोचा कि इसका आंसर हो सकता है पी क्यू में आ जाए। एक्स हमारा 1 आ गया। अगर एक्स 1 आ गया तो इसको हम किसी भी एक इक्वेशन रख देंगे बेटा, हमें दूसरी वैल्यू वाई की आ जाएगी। देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को ले लूँ, ये जो इक्वेशन मेरे पास है, तो यहाँ p इंटू 1 लिख लेते हैं प्लस क्यू आई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू। ध्यान से देखिए, ये तो क्यू आई रहेगा, ये p माइनस क्यू के साथ ये जो p है वो इधर चला जाएगा, माइनस p हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो y हमारे पास आएगा बेटा माइनस क्यू अपान क्यू, आंसर आ जाएगा -1। देखिए क्वेश्चन देखने में कितना मुश्किल लग रहा था, लेकिन कितने आसान तरीके से y इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 1 हमने निकाल लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे बेटा आप घबराएंगे नहीं। मेरी वीडियो को 2 या 3 बार आप देखिएगा, आपको अच्छे लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हाँ प्रैक्टिस करते रहिए बेटा। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है, यही गुरु मंत्र है। बाय बच्चों।